नमस्कार, मैं हूँ उत्तम मुखर्जी, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्राम के विषय में कि ग्राम क्या होता है, या ग्राम का संगीत में क्या प्रयोग होता है, या ग्राम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम ग्राम के विषय में ये चर्चा करते हैं कि ग्राम होता क्या है। ग्राम शब्द का अर्थ होता है व्यवस्थित स्वर समूह। जिस प्रकार गांव में घर व्यवस्थित समूह है, उसी प्रकार संगीत में विशिष्ट स्वरों का समूह ग्राम होता है। जैसे गांव में घर होते हैं, व्यवस्थित तरीके से होते हैं, उसी प्रकार संगीत में विशिष्ट स्वरों का समूह जो होता है उसे हम ग्राम कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मूर्छनाओं को आश्रय देने वाले स्वरों को हम ग्राम कहते हैं। पंडित अहोबल जी के अनुसार निश्चित श्रुति अंतरालों पर स्थापित 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहा जाता है। भरत मुनि के अनुसार षडज एवं मध्यम 2 ग्रामों का वर्णन किया गया है, जबकि कुछ अन्य विद्वानों ने गंधार ग्राम का उल्लेख भी किया है। अतः प्राचीन काल में हम कह सकते हैं कि 3 ग्रामों के भेद मिलते हैं, या 3 ग्राम के भेद मिलते हैं। पहला है षडज ग्राम, दूसरा है मध्यम ग्राम, और तीसरा है गंधार ग्राम, गांधार ग्राम या गंधर्व ग्राम। ये तीनों ही इसके नाम हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं षडज ग्राम के विषय में। इस ग्राम में सा, मा और पा की 4-4 श्रुतियां होती हैं, रे और धा की 3 तथा गा और नी की 2-2 श्रुतियां होती हैं। इसमें सभी स्वरों को 4-3-2, 4-4-3-2 के क्रम के आधार पर को अंतिम श्रुति पर स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, अंतिम श्रुति पर स्थापित किया गया है। षडज ग्राम में षडज पंचम भाव होता है, यानी सा और पा की संगति होती है। इसे सापा संवाद भी कहते हैं। अब ये कैसे होता है ये देखिएगा। सापा रेधा गानी मासा। दोबारा सुनिए, सापा रेधा गानी मासा। ये जोड़ियां 13 श्रुतियों के अंतर्वर संवाद पर स्थित है। इसे षडज ग्राम कहते हैं। इसमें से किसी भी स्वर का स्थान बदल देने से इसे षडज ग्राम नहीं माना जाता। आगे चलकर षडज ग्राम से ही मध्यम ग्राम की रचना हुई है। ये था हमारा षडज ग्राम। षडज ग्राम में इंपॉर्टेंट क्या है? सा और पा की संगति होती है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्यम ग्राम के विषय में। मध्यम ग्राम तथा षडज ग्राम की स्वर व्यवस्था लगभग एक समान ही है, केवल पंचम स्वर की स्थापना में मतभेद है। मध्यम ग्राम में पंचम स्वर 7वीं श्रुति पर न होकर 16वीं श्रुति पर है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि 4 श्रुति वाला पंचम स्वर अब 3 श्रुति वाला बन जाता है। इसमें षडज मध्यम का स्वर संवाद होता है। स्वर संवाद आप समझ ही गए हैं कि सा और मा की संगति होगी। तो वो कैसे होगी? सा मा, रे पा, गा धा, मानी और पा सा। भरत मुनि ने षडज और मध्यम ग्राम का अंतर इस प्रकार से स्पष्ट किया है कि षडज ग्राम में सा और पा का स्वर संवाद होता है, और मध्यम ग्राम में सा और मा का स्वर संवाद होता है। इसके बाद हम बात करते हैं गंधार ग्राम के विषय में। गंधार ग्राम क्या है, या इसका दूसरा नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करने जा रहे हैं। गंधार ग्राम, गांधार ग्राम, गंधर्व ग्राम या निषाद ग्राम, ये तीनों ही इसी के नाम हैं। तो हम बात करते हैं इसी के विषय में आगे। गंधार ग्राम का दूसरा नाम निषाद ग्राम भी है। इस ग्राम में निषाद की 4 श्रुतियां होती हैं और अन्य स्वरों की 3-3 श्रुतियां होती हैं।
गंधार ग्राम का उल्लेख संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर ग्रंथों में मिलता है, किंतु इन ग्रंथों में इसका विस्तृत विवेचन या डिटेल्स आपको प्रोवाइड नहीं कराई गई है। गंधार ग्राम के विषय में केवल इतना ही कहा जाता है कि इसका प्रयोग गंधर्व लोक में होता था, मृत्युलोक या पृथ्वी पर इसका कोई प्रयोग नहीं होता था। याद रखिएगा, मृत्युलोक में इसका कोई प्रयोग नहीं है, ये सिर्फ गंधर्व लोक में ही गाया जाता था। प्राचीन ग्रंथकारों ने षडज ग्राम के स्वरों में श्रुति अंतर से मध्यम ग्राम बनाया, वैसे ही मध्यम ग्राम के स्वरों को उतार व चढ़ाकर गंधार ग्राम की रचना की। अब वो कैसे की वो भी देखते हैं। गंधार ग्राम बनाने के लिए ऋषभ स्वर को एक श्रुति नीचे उतारकर छठी श्रुति पर रखा, गंधार को एक श्रुति ऊपर चढ़ाकर रखा और धैवत को एक श्रुति नीचे उतारकर 19वीं श्रुति पर रखा और निषाद को एक श्रुति ऊपर चढ़ाकर पहली श्रुति पे स्थित किया। ये वास्तव में निषाद ग्राम था। इसका एक्चुअल नाम होना था निषाद ग्राम और था भी इसका नाम निषाद ग्राम, क्योंकि इसका आरंभ निषाद से होता है, इसलिए इसे हम निषाद ग्राम ही कहेंगे। परंतु गंधर्वों द्वारा इसका प्रयोग होने के कारण इसका नाम गंधर्व ग्राम हो गया, जो आगे चल के अभ्रंश रूप में गांधार ग्राम के रूप से जाना जाने लगा। निष्कर्ष रूप में हम लोग कह सकते हैं कि जिस प्रकार भिन्न भिन्न गांवों में भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य रहते हैं, उसी प्रकार संगीत के भिन्न भिन्न ग्रामों में भिन्न भिन्न प्रकार के स्वर फासले पर स्वरों को भिन्न भिन्न प्रकार से 22 श्रुतियों पर स्थित करने के लिए जो स्वरावली बनी है, वह षडज, मध्यम व गंधार ग्राम के रूप से जानी जाती है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।